Bismillahirrahmanirrahim. Lesson number 35, Human Resource Policies and Practices. It is a continuation of lesson number 34. And the next part is career. करियर क्या होता है? जो आपका प्रोफेशनल लाइफ है, वर्किंग लाइफ है, इसमें थ्रू आउट योर वर्किंग लाइफ आप जो भी एक्शंस या सेट ऑफ और कलेक्शन ऑफ एक्शंस, कोर्स ऑफ एक्शन आप चूज करते हैं टू परसू थ्रू आउट योर प्रोफेशनल लाइफ. That is called career. General course of action a person chooses to pursue throughout his or her working life. This is called career. Career planning. करियर प्लानिंग का मतलब है आप अपने करियर को प्लान कर रहे हैं, आप अपने फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए प्रेजेंट कंडीशन को एनालाइज करेंगे और इसकी बेसिस पर अपना फ्यूचर करियर प्लान कर रहे हैं. ठीक है, आप अगर सपोज अभी 12th ग्रेड स्केल पर अगर जॉब कर रहे हैं, आप अपने लिए फ्यूचर प्लान करेंगे कि आपका करियर में आप अपना करियर प्लान करेंगे कि आपको प्रमोशन कैसे लेनी है, क्वालिफिकेशन हाई करके, एक्सपीरियंस गेन करके या स्विच ऑफ करके किसी और जगह अप्लाई करके. तो दिस इज योर करियर प्लानिंग. Career planning is an ongoing process through which an individual sets career goals and identifies the means to achieve them. कि इसमें इंडिविजुअल गोल्स आइडेंटिफाई करता है, सेट करता है अपने करियर के बारे में और उसको अचीव करने की कोशिश करता है. दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस. थ्रू करियर प्लानिंग अ पर्सन इवैल्यूएट्स हिज और जब करियर प्लान किया जाता है इसी की हेल्प से जो इंडिविजुअल है वो अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी एबिलिटीज, अपनी स्किल्स, अपनी एक्सपर्टीज, अपनी जो क्वालिफिकेशन है ये एनालाइज करता है, जिससे उसको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस भी पता चल रही होती है कि अभी प्रेजेंटली उसकी क्या परफॉर्मेंस है एट जॉब और इन फ्यूचर उसकी क्या होनी चाहिए. मोर इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ अब इसके करियर प्लानिंग प्रोग्राम है एक्सपेक्टेड टू अचीव वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स. अब जब आप करियर प्लान कर रहे होते हैं तो इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स आप यूज करते हैं. ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स मीट करने चाहिए करियर प्लानिंग में. नंबर 1, इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ अवेलेबल टैलेंट होना चाहिए. आपका जो ऑलरेडी टैलेंट है उसके डेवलपमेंट आप अच्छी करें, इफेक्टिव करें कि वो यूटिलाइज हो सके. सेल्फ अप्रेजल अपॉर्चुनिटीज आप अपने लिए फाइंड आउट कर सकें. और एफिशिएंट डेवलपमेंट हो, जो वर्क फोर्स है उसकी जो डेवलपमेंट है इस तरह से हो कि परफॉर्मेंस हाई हाई हो और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो सके. डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ टेंजिबल कमिटमेंट टू ईईओ एंड इंफॉर्मेशन एक्शन कि आप कमिटेड हो टू योर जॉब और आप उसी जॉब को फर्दर परस्यू कर सकें या फिर फर्दर प्रमोशन के लिए हेल्प ले सकें अपनी जॉब से. सेटिस्फाइड होने चाहिए, सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज होनी चाहिए फॉर पर्सनल डेवलपमेंट नीड्स. और जो परफॉर्मेंस है दैट शुड बी इम्प्रूव्ड थ्रू आउट द जॉब. और ये जो परफॉर्मेंस है ये कैसे इम्प्रूव हो सकती है? ट्रेनिंग से, वर्कशॉप से, कोई वेबिनार्स, कोई सेमिनार अटेंड करके, और जॉब रोटेशन से भी हो सकती है, जॉब एनरिचमेंट से भी हो सकती है. इंक्रीज एम्प्लॉय लॉयल्टी एंड मोटिवेशन, ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर मीटअप करना चाहिए while you are doing career planning. A method of determining training and development needs. इंडिविजुअल करियर प्लानिंग. इंडिविजुअल करियर प्लानिंग में जब आप एक बंदा इटसेल्फ अपने करियर को प्लान कर रहा है अपनी क्वालिफिकेशन, अपने एक्सपीरियंस की बेस पर, दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल करियर प्लानिंग. और इससे स्ट्रेंथ्स और वीकनेस का पता चल जाता है आपको. आप एक बैलेंस शीट रेडी कर सकते हैं, अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में पता चल सकता है. आप अभी प्रेजेंटली जिस प्रोफेशनल लाइफ में आप उसको किस तरह से लेकर जा रहे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आप किस तरह से एक्ट करते हैं एट योर वर्क प्लेस और आपकी परफॉर्मेंस क्या है, ये सब आप एनालाइज कर रहे होते हैं व्हाइल डूइंग करियर प्लानिंग. क्योंकि आप इसी की बेसिक्स पर इम्प्रूवमेंट या प्रमोशन का सोच रहे होते हैं, अपनी जॉब को इनहांस करने का सोचते हैं. करियर असेसमेंट ऑन द वेब. The web has numerous tests and assessment sites available to assist job seekers. अब वेबसाइट पर ऑनलाइन इंटरनेट इतने टेस्ट, असेसमेंट टेस्ट प्रेजेंट होते हैं, आप वो अटेंड करके अपने फर्दर जो नॉलेज है उसको भी इन्हांस कर सकते हैं, करियर असेस कर सकते हैं अपना. डिफरेंट जॉब्स अवेलेबल होती हैं ऑनलाइन. ऑर्गेनाइजेशनल करियर प्लानिंग, द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग करियर पाथ्स.
विद इन अ फर्म, आप जिस फर्म में जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं आप उसी में करियर पाथ्स डेवलप करें, स्टैब्लिश कर लें अपने लिए। सपोज आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं उसी में आप 16 स्केल पर अगर जॉब कर रहे हैं उसमें 17 स्केल की जॉब आ गई है, तो ऑब्वियसली आप अपना करियर प्लान करें, आप उस सीट के लिए अप्लाई करेंगे इफ यू आर एलिजिबल फॉर दैट पोजीशन। तो दिस इज द एस्टेब्लिशिंग करियर पाथ्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। करियर पाथ्स क्या है? करियर पाथ्स आर हिस्टोरिकली फोकस्ड ऑन अपवर्ड मोबिलिटी। करियर पाथ्स हमेशा अपवर्ड मोबिलिटी की तरफ मूव कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें लेटरल एस्पेक्ट भी आ जाता है। करियर पाथ का मतलब है, जैसे मैंने भी एग्जांपल दी कि आप सपोज 14 स्केल में आप अपना जो पाथ एस्टेब्लिश करेंगे टू करियर, दैट इज गोइंग टू प्लान योर करियर, वो अपवर्ड किस तरह से होगा कि आप 14 से 16 स्केल, 16 से 17, 18, 19 ग्रेड तक जाना चाहते हैं, दिस इज योर करियर पाथ। और जो आप फाइनल क्या अचीव करना चाह रहे हैं, आप फाइनल वो पोजीशन या वो प्रमोशन या इम्प्रूवमेंट अचीव करना चाह रहे हैं इन योर जॉब। Career paths have historically focused on upward mobility within a particular occupation. One of four types of career paths. Career paths की four types हैं: traditional, network, lateral and dual. ये इसके कॉमन टाइप्स हैं, बट इसके अलावा टू और टाइप्स आपको इस चैप्टर में बताई गई हैं। इसी के साथ आगे हम उसको रीड आउट कर लेते हैं। ट्रेडिशनल करियर पाथ, एन एम्प्लॉय प्रोग्रेसेस वर्टिकली अपवर्ड, कि जब एम्प्लॉय प्रोग्रेस कर रहा है, उसकी सक्सेस हो रही है अपवर्ड, हाई रैंकिंग की तरफ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिशनल करियर पाथ। नेटवर्क करियर पाथ में a method of career pathing that contains both a vertical sequence of job and series of horizontal opportunities, कि आप वर्टिकल प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, ठीक है, अपवर्ड हाई रैंकिंग की तरफ भी जा रहे हैं, उसके अलावा आप भी हॉरिजॉन्टल उसी लेवल पर भी, सॉरी, जो कोलिगुअल लेवल है आपका या अदर कोलीग्स के साथ जो लेवल है उस लेवल पर भी आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मुहैया की जा रही हैं। दिस इज नेटवर्क करियर पाथ, कि इसमें वर्टिकल भी आता है और हॉरिजॉन्टल भी आ जाते हैं दोनों। लेटरल स्किल पाथ ये एक और कॉन्सेप्ट था, बट दिस इज ऑफन यूज्ड, देयर आर ऑफन लेटरल मूव्स within the firm that can be taken to allow an employee to become revitalized and find new challenges। जिस तरह से आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट में ड्यूटी लगी हुई है, उसकी एक एम्प्लॉय की उसकी जॉब रोटेशन कर किसी और डिपार्टमेंट में लगा दी जाए और उनको साथ बेनिफिट्स दे दिए जाए, तो दिस इज अगेन करियर पाथ। तो दिस इज लेटरल स्किल पाथ। इस तरह आप दूसरे डिपार्टमेंट जाकर आपको पास उसका भी एक्सपीरियंस हो जाता है, डिफरेंट वर्किंग इन्वायरमेंट का, वर्किंग कंडीशंस का, जॉब्स का, वर्क ड्यूटीज का एक्सपोजर हो जाता है आपको, और इससे आपकी स्किल्स इन्हांस होती हैं, एक्सपीरियंस इन्हांस हो रहा होता है। दिस इज कॉल्ड लेटरल स्किल पाथ ऑफ योर करियर प्लानिंग। और फिर आपके सीवी में एड ऑन हो जाता है, जो आपके लिए हेल्पफुल होता है टू गेन another position, another higher position in another organization. Dual career path, a career path method that recognizes that technical specialists can and should be allowed to continue to contribute their expertise, कि आप अपनी एक्सपर्टीज को, अपने स्किल्स को, अपने जो क्वालिफिकेशन है उसको कंटिन्यूसली यूज करें और उसको कंटिन्यूसली ऐड ऑन करते जाएं, अपने टेक्निकल स्किल्स जो है वो इन्हांस करते जाएं, कोई डिप्लोमा या अदर इस तरह से कोर्सेज वगैरह करके। तो ये आप अपना करियर पाथ भी एक मेंटेन करें, स्टैब्लिश करें, अपने सीवी में ऐड ऑन करने के लिए चीजें। सेकंड, आप करियर प्लानिंग भी कर रहे हैं कि आप जितने ज्यादा क्वालिफाइड या एक्सपीरियंस्ड होंगे उतना ही आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी किसी अच्छी जगह पर अच्छी जॉब की। एडिंग वैल्यू टू रिटेन प्रेजेंट जॉब, अब आपकी ऑलरेडी जो जॉब है अगर आप उसको मेंटेन करना चाहते हैं और आपको फील हो रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही, तो ये डेंजर, ये डेंजरस हो सकता है फॉर योर सेल्फ। और हार्मफुल किस तरह से हो सकता है कि आपको अपनी जॉब जाने का भी खतरा हो सकता है इस केस में। तो इसलिए आप अपनी प्रेजेंट जॉब को रिटेन करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं, अपनी स्किल्स में एडिशन करते हैं, या कोई और कोर्स या कोई ट्रेनिंग या सच इस तरह से क्वालिफिकेशन गेन करते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का क्राइटेरिया फॉर स्पेसिफिक पोस्ट चेंज हो जाता है तो आप उसके लिए फिर भी एलिजिबल हो और आपको जॉब से ना निकाला जाए। एडिंग वैल्यू टू रिटेन प्रेजेंट जॉब, प्रेजेंट जॉब को मेंटेन रखने के लिए, रिटेन रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं। वैल्यू मीन्स आप अपनी क्वालिफिकेशन या कोई स्किल या कोई एक्सपीरियंस ऐड ऑन कर रहे हैं। डीमोशन, डीमोशन का मतलब है फेलियर। Demotion have long been associated with failure, but limited promotional opportunities in the future and the fast pace of technological change may make them more legitimate career options.
कि हाई या एडवांस टेक्नोलॉजीज की वजह से अगर आपका उसका एक्सपोजर नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे अपनी जॉब परफॉर्म करने के लिए, तो इस केस में फेलियर के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो इसको फुलफिल करने के लिए आपको टेक्नोलॉजिकल अपना माइंड टेकी बनाना पड़ता है, टेक्निकल बनाना पड़ता है। तो दिस इज अनदर करियर पाथ। करियर डेवलपमेंट, अभी हमने करियर पढ़ा, करियर प्लानिंग पढ़ी, करियर पाथ्स पढ़े, और अब करियर डेवलपमेंट के करियर को डेवलप कैसे किया जा सकता है। आप जब करियर प्लानिंग कर रहे हैं तो डेवलपमेंट कैसे करेंगे करियर की। It is a formal approach taken by an organization to help people acquire the skills and experiences needed to perform current and future jobs is termed as career development. कि अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये एक कॉमन एक्टिविटी है कि ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंसेस रखवाती है। कोई अगर हॉस्पिटल है वो डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस रखवाएगा, डॉक्टर्स को किसी दूसरी कंट्री भेजेंगे, सिटी भेजेंगे, जॉब रोटेशन करेंगे, कोई वेबिनार या कोई पोस्टर प्रेजेंटेशन या इस तरह से कोई कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाई जाती है, या उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है किसी और कंट्री में। तो अब ये जो सारे इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं ये सब उनको मोर स्किल्ड बनाने के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है, उनको उनका एक्सपोजर ज्यादा करने के लिए, ताकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो जब इस तरह से ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, आपका एक्सपोजर मैक्सिमम होगा टू योर प्रोफेशनल लाइफ या फिर प्रोफेशनल या करियर लाइफ, तो आपके लिए ज्यादा चांसेस होंगी, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी अच्छी जॉब के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्चुअली बिल्ड कर रहे हैं, करियर डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने ही एम्प्लॉयज के लिए। अब इसको अगेन पढ़ लेते हैं। इट इज अ फॉर्मल अप्रोच टेकन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प पीपल एक्वायर द स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस नीडेड टू परफॉर्म करंट, कि वो करंट और फ्यूचर जॉब परफॉर्म करने के लिए उनको जो जो एक्सपीरियंस या स्किल्स चाहिए वो अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड की जाए। Companies' policies, especially policies regarding promotion, counseling the employees opportunities to excel in future, help employees to develop their careers. अब इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, और समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ सीट्स अनाउंस कर रही होती है हायर ग्रेड्स की, तो और फिर वो अपनी ही एम्प्लॉयज को प्रेफर करती है, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो इस हद तक डेवलप हो चुके हैं कि वो उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। द गोल ऑफ ट्रेनिंग इज इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। ट्रेनिंग का क्या गोल है जब हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मकसद होता है इम्प्रूवमेंट, परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट। द गोल ऑफ डेवलपमेंट इज इनरिचमेंट। गोल ऑफ ट्रेनिंग क्या है, परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट, और डेवलपमेंट का गोल क्या है, एनरिचमेंट एंड मोर कैपेबल वर्कर्स, कि आपकी जॉब एनरिचमेंट हो, आप ज्यादा कैपेबल हो, आपकी जो वर्कर्स हैं उनकी वो हाईली टैलेंटेड हो। ट्रेनिंग का मकसद है परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस है, जबकि डेवलपमेंट का मकसद है एनरिचमेंट या मोर टैलेंटेड वर्कर्स। नंबर 4, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मेथड्स। अब कौन कौन से डेवलपमेंट मेथड्स हो सकते हैं फॉर करियर प्लानिंग या करियर डेवलपमेंट। नंबर 1, डिस्कशन विद नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स। जब आप किसी नॉलेजेबल क्वालिफाइड पर्सन के साथ, ये एक फॉर्मल डिस्कशन होती है जब आप सीनियर्स के साथ, क्वालिफाइड पर्सन के साथ, नॉलेजेबल पर्सन के साथ कम्युनिकेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो वो आपको ज्यादा अच्छा गाइड कर रहे होते हैं, अपने एक्सपीरियंस से अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं कि उनका करियर किस तरह से बिल्टअप हुआ, उन्होंने किस तरह से मूव ऑन किया एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में, एंड सो ऑन, उनकी प्रमोशन कैसे हुई, फाइनली वो इस पोजीशन पर कैसे आए। तो इस तरह से आपके अंदर मोटिवेशन भी क्रिएट होती है। फॉर्मल डिस्कशन के लिए सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट में जॉइंटली एग्री ऑन व्हाट टाइप ऑफ करियर प्लानिंग डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर बेस्ट। और अगर दूसरे इंस्टेंस में देखें, इंस्टेंसेस या दूसरे सेंस में इसको देखा जाए तो साइकोलॉजिस्ट या गाइडेंस काउंसलर्स के पास जाया जा सकता है, वो आपको गाइड कर सकते हैं, आपको डीमोटिवेशन जो लेवल है उसको डिक्रीज करके बल्कि मोटिवेशन का लेवल इंक्रीज कर देते हैं। एकेडमिक सेटिंग में स्टूडेंट्स अपने प्रोफेसर्स के पास जाते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग देयर कैरियर। जिस तरह हम, अगर या आपकी भी लाइफ में होगा कि एफएससी आपने की, तो आप अपने जो सीनियर्स हैं या कोई आपके जो टीचर्स हैं आप उनसे गाइडेंस ले रहे होते हैं, हमें आगे किस में एडमिशन लेना चाहिए या कौन से कॉलेज में, या ऐसा जिस तरह से, या आप एक्चुअली करियर प्लान कर रहे होते हैं, तो आप डिस्कशन विद नॉलेजेबल इंडिविजुअल से दिस करके आप अपना करियर प्लान कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द डेवलपमेंटल मेथड्स। देन कंपनी मटेरियल। कंपनी मटेरियल को यूज करके, कंपनी मटेरियल में क्या आएगा,
कि आप सम फर्म्स प्रोवाइड मटेरियल स्पेसिफिकली डेवलप टू असिस्ट देयर वर्कर्स। आप कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं कि वो स्पेसिफिकली खास मटेरियल देती हैं, मटेरियल मीन इंस्ट्रूमेंट्स या कोई डिफरेंट अपॉर्चुनिटी देती हैं जिससे इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल हो ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये आप एक मटेरियल प्रोवाइड किया गया एम्प्लॉयज को, वो आपने जब भी उनको स्पेयर टाइम मिले या फिर उन्हें थोड़ा सा फ्री टाइम मिले तो वो इंटरनेट पर सर्चिंग करके अपने जो नॉलेज है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं ऑनलाइन, और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए वो इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, दिस इज अनदर मेथड कि आप जब परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम एक डेवलप करते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन, एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद आप तमाम एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को एवेलुएट करते हैं और उसकी बेसिस पर रिवॉर्ड सिस्टम रखा होता है, रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलरी इंक्रीमेंट या बोनस या कोई और बेनिफिट्स, हेल्थ एंड केयर बेनिफिट्स। तो ये चीजें भी हेल्प आउट करती हैं आपके डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट में। वर्कशॉप्स आप अरेंज करवा लें, जो अभी मैं पहले एग्जांपल दे चुकी हूँ। पर्सनल डेवलपमेंट प्लान्स आप उनको बताएं। पर्सनल डेवलपमेंट प्लान्स क्या होते हैं, ये एक समरी होती है जिसमें पर्सन की अपनी जो डेवलपमेंटल नीड्स होती हैं उनको मद्देनजर रखते हुए एक प्लान बनाता है इंसान के मुझे ये नीड्स फुलफिल करने के लिए फर्दर कैसी जॉब चाहिए होगी या फिर कितनी सैलरी की जॉब चाहिए होगी मुझे, अगर उसमें बेनिफिट्स मिलेंगे तो किस तरह से मैं अपनी फैमिली को रन कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दैट। दिस इज पर्सनल डेवलपमेंट प्लान। आप अपने पर्सनली अपने आप को डेवलप कर रहे होते हैं। सॉफ्टवेयर पैकेजेस आप प्रोवाइड कर सकते हैं एम्प्लॉयज को। कैरियर प्लानिंग वेबसाइट्स है, बहुत सी ऑनलाइन वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिसमें कैरियर प्लानिंग की प्रॉपर गाइडलाइंस दी जाती हैं, लेक्चर्स होते हैं जिसमें मोटिवेट किया जाता है आपको रिगार्डिंग योर कैरियर डेवलपमेंट। देन नंबर 5 चैलेंजेस इन कैरियर डेवलपमेंट। कैरियर डेवलपमेंट में चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं आपको, मुश्किलात कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नंबर 1 कि हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट, कि ये जिम्मेदारी किसकी होगी कि डेवलपमेंट, कैरियर डेवलपमेंट को प्रमोट करने की। ठीक है, मैनी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन हैव कंक्लूडेड दैट एम्प्लॉयज मस्ट टेक एन एक्टिव रोल इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग देयर ओन पर्सनल डेवलपमेंट प्लान्स। ये बहुत सी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन ने इस नतीजे पर पहुंची कि एम्प्लॉयज को इट्स सेल्फ एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, प्लानिंग के लिए, और जो है उस अपनी जो थिंकिंग है या अपने जो प्लान्स है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। एनीवेज पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन के इटसेल्फ पर अगर हम करें पर्सनल डेवलपमेंट तो इसमें क्या क्या शामिल है, मर्जर्स, एक्विजिशंस, डाउनसाइजिंग एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। ये चीजें मिलकर एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबल बनाती हैं फॉर फॉर हिज करियर डेवलपमेंट। हाउ मच एम्फेसिस इज इम्पोर्टेंट, कितना एम्फेसिस जरूरी है फॉर द कैरियर डेवलपमेंट, कि एम्प्लॉयज को कितना एम्फेसाइज किया जाए। टू मच एम्फेसिस ऑन कैरियर एनहांसमेंट कैन हार्म एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। अगर आप बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं कैरियर एनहांसमेंट को तो ये ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को अफेक्ट कर सकती है, नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। Employees with extreme career orientation can become more concerned about their image than their performance, क्योंकि जब आप extreme career orientation प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे एम्प्लॉयज को तो एम्प्लॉयज को लगेगा कि हम जिस पोजीशन पर हैं हम वो डिजर्व नहीं करते बल्कि हम इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं। तो इससे उनका टर्नओवर रेट भी इंक्रीज हो सकता है। अलबत्ता आपको पॉजिटिव वे में उनकी डेवलपमेंट करनी है कि वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिट रहें और उसी में फर्दर इम्प्रूवमेंट करें और हायर रैंक्स अचीव करने की कोशिश करें। Some warning signs a manager should be on the lookout for include a heavy focus on investment opportunities, managing impressions and socializing versus job performance। और जो impression management का फैक्टर है, जो मुनाफिकत का जो फैक्टर है वो भी इंक्रीज हो सकता है इन एम्प्लॉयज। इम्प्रेशन मैनेजमेंट हम लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। अब साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं अगर टू मच एम्फेसिस किया जाए, बहुत ज्यादा फोर्स किया जाए कैरियर डेवलपमेंट को। एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई हो सकते हैं, पुअर परफॉर्मेंस उनकी हो सकती है, उनका टर्नओवर रेट इंक्रीज होगा। डिससेटिस्फाई होंगे, परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, परफॉर्मेंस डाउन होगी, उनका टर्नओवर रेट यानी कि वो जॉब छोड़ कर चले जाएंगे। हाउ विल द नीड्स ऑफ अ डाइवर्स वर्कफोर्स बी मेट, दिस इज द थर्ड चैलेंज, कि अगर आपके पास डाइवर्स फोर्स है, बहुत
वैरायटी ऑफ फोर्स है आपके पास, तो आप उसकी नीड्स किस तरह से फुलफिल करेंगे। ठीक है, कंपनीज नीड टू ब्रेक डाउन द बैरियर्स सम एम्प्लॉइज फेस इन अचीविंग एडवांसमेंट इन ऑर्डर टू मीट द करियर डेवलपमेंट। अब बहुत सी कंपनीज हैं वो डिफरेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करें, डाइवर्सिटी ऑफ वर्क फोर्स है उनकी, तो उनकी नीड्स का ख्याल रखा जाए, उनकी डिमांड्स का ख्याल रखा जाए, उनकी सर्विस सिस्टम रखी जाए, उन्हें हेल्थ एंड केयर बेनिफिट्स दिए जाए कि जो एम्प्लॉयज हैं एटलीस्ट वो अपनी फैमिली रन कर सके, सेविंग कर सके, और वो उसको जब एडिशनल बेनिफिट्स देंगे तो ऑटोमेटिकली वो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड हो जाएगा। देन मीटिंग द चैलेंजेस ऑफ इफेक्टिव करियर डेवलपमेंट। इफेक्टिव करियर डेवलपमेंट अगर आपने करनी है तो आप इन चैलेंजेस को कैसे मीट अप कर सकते हैं, इन चैलेंजेस को कैसे फेस करेंगे इफेक्टिवली। इसके 3 फेजेस हैं, असेसमेंट फेज, डायरेक्शन फेज एंड द डेवलपमेंट फेज। क्वेश्चन आ जाए, how can you meet the challenges of effective career development? You will use 3 phases: assessment phase, direction phase, development phase. assessment phase में आप assess कर रहे होते हैं, self assessment होती है, judge करते हैं, और इन दोनों का और the assessment phase involves activities ranging from self assessment to organizationally provided assessment. आप अपनी self assessment से लेकर ऑर्गेनाइजेशन ने जो असेसमेंट आपको, ऑर्गेनाइजेशन ने जो आपको दिया है, आपको जो बनाया है या आपको जिस पोजीशन पे रखा हुआ है, आप ये असेसमेंट करते हैं। और इन दोनों का गोल क्या है, इज टू आइडेंटिफाई एम्प्लॉय स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आप अपनी स्ट्रेंथ्स और एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। तो इसमें 2 टाइप्स के असेसमेंट है, सेल्फ असेसमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल असेसमेंट। डायरेक्शन फेज, इसमें आप एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, एक पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इन्वॉल्व्स डिटरमिनिंग द टाइप ऑफ करियर दैट एम्प्लॉयज वांट एंड द स्टेप्स दे मस्ट टेक टू मेक देयर करियर गोल्स अ रियलिटी। कि एम्प्लॉयज को कौन से स्टेप्स लेने चाहिए अपने करियर को प्लान करने के लिए, करियर और करियर गोल्स को एक रियलिटी बनाने के लिए। इसमें इंडिविजुअल करियर काउंसलिंग आ सकती है और इंफॉर्मेशन सर्विसेज आती है। डेवलपमेंट फेज में आप एम्प्लॉयज की एक्चुअल डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपको जो चैलेंजेस ऊपर फेस हुए हैं आप उनको कॉप करने के लिए ये डेवलपमेंटल फेज अप्लाई कर रहे हैं। it is the taking actions to create and increase skills to prepare for future job opportunities। ठीक है, आप स्किल्स को इंक्रीज कर रहे हैं अपने फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज को ओपन करने के लिए, कि आप की जितनी स्किल्स ज्यादा होगी, एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, आपके लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल होगी, आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स और आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। क्योंकि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो एक्सपर्ट हो, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने की, जिनके अंदर पोटेंशियल हो, ना कि वो ऑर्गेनाइजेशन की पुअर परफॉर्मेंस की तरफ डायरेक्टेड हो। डेवलपमेंटल फेज में मेंटरिंग कोचिंग आ सकती है, जॉब रोटेशन हो सकती है, ट्यूशन असिस्टेंस प्रोग्राम्स हो सकते हैं। मेंटरिंग कोचिंग का मतलब है कि सुपरवाइजर अलॉट कर दिया जाए, वो आपको लेक्चर्स वगैरह दे, वो आपको सुपरवाइज करे, गाइड करे और आपको डेवलप करे। जॉब रोटेशन में एक विद इन ऑर्गेनाइजेशन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आपको रोटेट कर दिया जाए, दिस इज जॉब रोटेशन, जिसके से आपका एक्सपोजर ज्यादा होगा, एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं। ट्यूशन असिस्टेंट प्रोग्राम्स के आपको ऑर्गेनाइजेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, एडिशनल लेक्चर्स दे रिगार्डिंग योर जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन। सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जब आप अपने आप की, अपनी पर्सनैलिटी की इट्स सेल्फ कोशिश करते हैं डेवलप करने के लिए, दिस इज योर सेल्फ डेवलपमेंट। व्हेन एन एम्प्लॉयर डज नॉट रूटीनली ऑफर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इट इज एसेंशियल दैट एम्प्लॉयज वर्क आउट देयर ओन डेवलपमेंट प्लान। वो अपने लिए खुद डेवलप कर रहे हैं प्लान, दिस इज सेल्फ डेवलपमेंट। अपने आप को डेवलप करने के लिए प्लानिंग फॉर योर करियर शुड इंक्लूड अ कंसिडरेशन ऑफ हाउ यू कैन डेमोन्स्ट्रेट दैट यू मेक अ डिफरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें डेवलपमेंट सजेशन और एडवांसमेंट सजेशन, 2 टाइप्स के सजेशन आ सकती हैं फॉर योर सेल्फ डेवलपमेंट। डेवलपमेंटल सजेशन में इसका मेन फोकस होता है आपकी ग्रोथ और आपकी डायरेक्शन, आपकी इंटेंशन क्या है, इरादा क्या है, आपकी ग्रोथ किस तरह से हो। दिस सजेशन इंक्लूड क्रिएट योर ओन पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। आप अपनी खुद मिशन स्टेटमेंट बनाए। अच्छा, 2 वर्ड्स होते हैं, मिशन एंड विजन। मिशन का मतलब होता है गोल, फाइनल,
जो आपने एम जो आपने गेन करना है एक्चुअली, ठीक है। विजन होता है वो पास, वो स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप मिशन तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो डेवलपमेंट सजेशन में आता है कि आप अपनी खुद मिशन स्टेटमेंट बनाएं। एडवांसमेंट सजेशन में इट हैज फोकस ऑन द स्टेप्स that employees can take to improve their chances of being considered for advancement. के एडवांसमेंट सजेशन में आप वो स्टेप्स लेते हैं जो आपको मिशन तक पहुंचने के लिए हेल्प आउट करें। डेवलपमेंट सजेशन में आप अपनी मिशन स्टेटमेंट सेट करते हैं, एक राइट अप कर लेते हैं। रिमेंबर दैट परफॉर्मेंस इन योर फंक्शन इज इम्पोर्टेंट बट इंटरपर्सनल परफॉर्मेंस इज क्रिटिकल। अब परफॉर्मेंस जो है आपके इटसेल्फ के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन इंटरपर्सनल परफॉर्मेंस के लिए यानी कि आप अपनी पर्सनालिटी के साथ जब आप इसको रिलेट करते हैं तो फिर ये क्रिटिकल बन सकती है। करियर इम्पैक्टेड लाइफ स्टेजेस, करियर को अफेक्ट या इम्पैक्ट करने वाली लाइफ स्टेजेस कौन सी हैं? 6 स्टेजेस हैं: ग्रोथ स्टेज, एक्सप्लोरेशन स्टेज, एस्टेब्लिशमेंट स्टेज, मेंटेनेंस स्टेज एंड द डिक्लाइन स्टेज। ग्रोथ स्टेज जिसमें आपकी अभी ग्रोथ हो रही है, ये आपकी एज बर्थ से लेकर 14 एज तक की या के टाइम पीरियड को या एज ब्रैकेट को हम कहते हैं ग्रोथ स्टेज। ये ऐसा पीरियड होता है जिसमें आप डेवलप कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, फिजिकली आपके ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। सेल्फ कॉन्सेप्ट आप डेवलप कर रहे होते हैं, इसमें इंटरेक्ट करते हैं अपने सोशल सर्कल के साथ, सोशल सर्कल में डिफरेंट फ्रेंड्स के साथ। ड्यूरिंग दिस स्टेज एन इंडिविजुअल एस्टेब्लिशेस हिज और हर आइडेंटिटी। आप इस स्टेज में अपनी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करते हैं, अपनी एक पहचान बनाते हैं। एक्सप्लोरेशन स्टेज, एक्सप्लोर से वर्ड निकला है, आप एक्सप्लोर करेंगे चीजों को। ये पीरियड 15 से लेकर 24 की एज ब्रैकेट को हम कहते हैं एक्सप्लोरेशन स्टेज। और इसमें इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करता है, डिफरेंट कैरियर्स को, अपने लिए एक्टिविटीज को, डिफरेंट टाइप्स की टास्क को एक्सप्लोर कर रहा होता है। एस्टेब्लिशमेंट स्टेज, इसमें आप एस्टेब्लिशमेंट की तरफ आपका फोकस हो जाता है कि आपने किस तरह से अपनी लाइफ को सेट करना है, एस्टेब्लिश कैसे करना है। आपका फोकस है कि वेडिंग होगी, उसके बाद आपके बच्चे होंगे, और फिर आपने उनको किस तरह से मैनेज करना है। जॉब के लिए आपने तगोदो करनी है, आपकी जॉब होगी, आपने एक्चुअली आप अपना फ्यूचर प्लान कर रहे होते हैं एस्टेब्लिशमेंट स्टेज, और आप एस्टेब्लिश्ड लाइफ को देख रहे होते हैं। मेंटेनेंस स्टेज, जब आपने मेंटेन कर लिया, आपने एस्टेब्लिश कर लिया एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में, अब आपने उसको मेंटेन किया, ये 45 to 65 ईयर्स की एज एस्टेब्लिश मेंटेनेंस स्टेज कहलाती है, in which people move from the stabilization sub stage into the maintenance stage. Stabilization stable हो गई, यहाँ पर establish हो चुके थे, इसे maintenance stage में move किया। Maintenance stage में the individual has usually created a place in the work world and most efforts are directed at maintaining the career gains earned, कि आपको जो career आप उसको maintain रखते हैं। Then decline stage, decline stage आपकी old age आ जाती है, रिटायरमेंट स्टेज आ जाती है, जिसमें इनएविटेबल इट विच इज एन इनएविटेबल रियलिटी, कि अब रियलिटी है और आपकी रिटायरमेंट होनी ही होनी है। दिस स्टेज इज कॉल्ड डिक्लाइन स्टेज। इट इज द स्टेज ऑफ मोर देन 65 ईयर। देयर इज फ्रीक्वेंटली अ पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट वेयर मे मैनी बिगन टू एक्सेप्ट रिड्यूस्ड लेवल्स ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब ओल्ड एज पे आ गए तो आपकी पावर कमी, एनर्जी, आप अपने आप को लेस एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। तो दिस इज योर डिक्लाइन स्टेज। दिस वाज द लेसन 35। अच्छा लगे लेक्चर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो और आपको हर लेक्चर और टाइमली मिल सके। और इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको तमाम लेक्चर्स कंप्लीट करवा दूँ, आपके पेपर की तैयारी अच्छी हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।